हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद रोहित। आज हम लोग एरिया ऑफ सर्कल के जो सैम्पल पेपर के जो क्वेश्चंस हैं उसको कंटिन्यू करेंगे। हमने लास्ट वीडियो में सर्कल के ऊपर क्वेश्चंस करा था, उसमें हमने टेंजेंट्स वगैरह के बारे में देखा था। आज हम लोग एरियाज ऑफ सर्कल में माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, ये सारी क्वेश्चंस जो हैं ये सब करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारे सेक्शन ए में से है, क्वेश्चन नंबर 12। द एरिया ऑफ द सर्कल इंस्क्राइब्ड इन ए स्क्वायर ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर इज। इजी सा क्वेश्चन है, इसको कैसे करेंगे। यहाँ पे एक स्क्वायर है ना, जिसका लेंथ कितना है, जिसका लेंथ है 6 सेंटीमीटर, और इसमें हमने क्या कर दिया है, एक सर्कल को इंस्क्राइब कर दिया है ना, मतलब इसके अंदर क्या है, एक सर्कल है इसको टच करते हुए। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मान लो ABCD हमारा एक स्क्वायर है जिसका कि लेंथ है 6 सेंटीमीटर टोटल। तो यहाँ से ये जो डायमीटर हो जाएगा, इसका लेंथ कितना हो जाएगा, 6 है ना, ये डायमीटर पूरा 6 सेंटीमीटर का हो जाएगा। तो विच मीन्स ये जो है रेडियस, ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर का। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। रेडियस हमें निकालना था, तो पाई में हमारा ऑप्शन है, तो पाई को ऐसे ही छोड़ेंगे। आर है 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, बढ़ते हमारे सेकंड क्वेश्चन के लिए, जो क्वेश्चन नंबर 15 है सेक्शन ए में से ही। द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस मेड बाय अ सर्कुलर व्हील ऑफ रेडियस 0.25 मीटर रोलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 11 किलोमीटर इज। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस निकालने हैं। ऐसा क्वेश्चन आपका NCERT में भी है 12.1 में से। तो इसको कैसे करेंगे, इसको करने के लिए सबसे पहले हम लोग सर्कमफेरेंस निकाल लेते हैं। क्योंकि हमें रेडियस दे रखा है, हमारा सर्कल जो है उसका रेडियस गिवन है हमें 0.25 मीटर्स। ठीक है, रेडियस हमें दे रखा है 0.25 मीटर्स, और डिस्टेंस हमें दे रखा है 11 किलोमीटर। डिस्टेंस हमें दे रखा है 11 किलोमीटर्स। तो हमें सर्कमफेरेंस निकाल लेते हैं पहले। सर्कमफेरेंस निकाल लेते हैं। टोटल सर्कमफेरेंस कितना होता है, 2 पाई आर। तो यहाँ से हमारा वैल्यू आ जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 0.25 मीटर्स। तो यहाँ से हो जाएगा डिवाइड बाय 100, ये 4 और ये 11/7 आ जाएगा हमारा मीटर्स में। ठीक, इसको अगर मैं मीटर में करना चाहूँ तो 11 इंटू 1000 विच मीन्स 11,000 मीटर्स। ठीक है, ये डिस्टेंस हो जाएगा टोटल। तो टोटल डिस्टेंस 11,000 मीटर्स चल रहा है ये। और सर्कमफेरेंस मतलब जो एक रेवोल्यूशन करेगा तो कितना डिस्टेंस चलेगा, एक रेवोल्यूशन चलेगा तो पूरा सर्कमफेरेंस के जितना इक्वल डिस्टेंस चलेगा। मान लो किसी पॉइंट से स्टार्ट करा, जब इस पॉइंट से यहाँ तक चला टोटल रेवोल्यूशन में, तो टोटल कितना इसमें चला, सर्कमफेरेंस के इक्वल। तो एक रेवोल्यूशन में वो चला 2 पाई आर डिस्टेंस, है ना, मतलब 2 पाई आर डिस्टेंस में वो उसने एक रेवोल्यूशन करा। तो 1 यूनिट डिस्टेंस में 1/2 पाई आर करा। 11 किलोमीटर में टोटल नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस 11 अपॉन में 2 पाई आर। 2 पाई आर की वैल्यू ये है, विच मीन्स 11 अपॉन में 11 किलोमीटर हम बोल रहे थे, इसको मीटर में करना है ना, यूनिट सेम रखना है। 11,000 डिवाइडेड बाय 2 पाई आर की वैल्यू इतना मीटर्स है, 11/7, 11 से 11 कैंसिल, विच मीन्स 7,000 रेवोल्यूशन इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है हमारा 24th क्वेश्चन। The length of the minute hand of a clock is 6 centimeter. Find the area swept by it when it moves from 7:05 to 7:40 PM. ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका NCERT बेस्ड क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पे हमारे को दे रखा है कि एक क्लॉक है जिसमें कि मिनट हैंड के द्वारा एरिया स्वेप्ट निकालना है जब ये मूव करेगा 7:05 से 7:40 तक, और इसका लेंथ दे रखा है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें पता है कि यहाँ पे जो 60 मिनट्स होता है उसमें जो एंगल बनता है वो बनता है 360 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना एंगल बनेगा, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 60, यानी कि 6 डिग्री का एंगल बनेगा 1 मिनट में, है ना। तो अभी कितना मिनट हो रहा है टोटल, 7:05 मिनट हैंड यहाँ पे रहेगा,
और फिर 740 यहाँ पे आ जाएगा, है ना। मतलब ये पूरा टोटल एंगल बन रहा है। और मिनट्स कितना हो रहा है, तो 7:05 से लेके 7:40 में 35 मिनट्स हो रहे हैं। तो अगर मैं 35 मिनट्स की बात करूँ तो इसको 35 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, विच मीन्स 6 5 30 कैरी 3 210 डिग्रीज, है ना। ये हमारा थीटा का वैल्यू आ गया। ये किसका वैल्यू आया, थीटा का। हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये क्या बन रहा है, अगर मिनट हैंड यहाँ से लेके यहाँ तक स्वीप कर रहा है तो ये क्या बन रहा है, एक सेक्टर बन रहा है कि नहीं। अरे एक क्लॉक है जिसमें कि मिनट हैंड यहाँ से लेके जब ये 5, ये 1 पे कितना होगा 5 मिनट, और ये 8 पे कितना होगा 40 मिनट। तो ये पूरा क्या बन रहा है, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा बाय 360 डिग्री, थीटा की वैल्यू सही है, ठीक है, इंटू में पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी लेंथ, लेंथ कितना दे रखा है हमें, लेंथ दे रखा है हमें 6 सेंटीमीटर। तो आर स्क्वायर यहाँ से क्या आ जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 6 36 और 6 और 6 कैरी कैंसिल हो गया, और 7 3 21, यहाँ से हो जाएगा 66। जो है हमने क्या निकाला है, एरिया निकाला है, विच मीन्स सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर में दे रखा है सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। 66 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा एरिया आ जाएगा, ठीक। इसी का और पार्ट दे रखा है, इन द गिवन फिगर आर्क्स हैव बीन ड्रॉन आउट, ठीक है ना। ये वाला जो फिगर है इसमें आर्क्स बनाए गए हैं ए बी सी और डी को सेंटर मान के। यहाँ पे एक आर्क बनाया गया, यहाँ पे एक आर्क बनाया गया है जिसका रेडियस कितना है, रेडियस है 7 सेंटीमीटर का, ठीक है। और ए बी सी डी को सेंटर ले रखा है, तो एरिया निकालना है शेडेड पोर्शंस का। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम, मान लो ये एक आर्क, ये एक हमने बनाया है शेडेड पोर्शन, ये एक शेडेड पोर्शन है। जब चारों को मिलाएंगे तो एक सर्कल नहीं बन जाएगा टोटल। ये एक क्वाड्रेंट है, ये भी दूसरा क्वाड्रेंट, ये तीसरा क्वाड्रेंट और ये चौथा क्वाड्रेंट। चारों को जब हम मिला देंगे तो एक पूरा होल सर्कल बन जाएगा, है ना। तो अगर मैं इसको θ1 बोलूँ, इसको θ2 बोलूँ, इसको θ3 बोल दूँ और इसको θ4 बोल दूँ और चारों को ऐड कर दूँ तो 360 हो जाएगा ना। तो हमें अगर एरिया निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन में लिखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 24 का ही हमारा और पार्ट है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले एरिया ऑफ रीजन ए रीजन की बात करें तो θ1 डिवाइडेड बाई 360 डिग्री इंटू में पाई आर स्क्वायर। आर सभी का सेम है, रेडियस सेम है ना, सभी का रेडियस सेम दे रखा है हमें कितना 7 सेंटीमीटर। और एरिया ऑफ रीजन बी की अगर मैं बात करूं तो θ2 हमने मान रखा है उसका एंगल, डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई, रेडियस सेम है तो आर स्क्वायर। वैसे ही रीजन सी और डी का भी निकल जाएगा, यहाँ पे θ3 और यहाँ पे θ4, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। जब मैं चारों को ऐड करूँ, एरिया ऑफ शेडेड रीजन मतलब क्या, एरिया ऑफ रीजन ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो ये क्या हो जाएगा θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 प्लस θ4 डिवाइडेड बाई 360 डिग्री इंटू में पाई आर स्क्वायर। क्योंकि पाई आर स्क्वायर सभी में कॉमन है, हमने पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, बचा क्या θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 प्लस θ4 डिवाइडेड बाई 360 डिग्री। यहाँ से ये आ जाएगा, इस चारों की वैल्यू आ जाएगी 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 360 डिग्री, है ना। तो ये 1 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, आर की वैल्यू हमें दे रखी है 7, तो 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 कैंसिल, ये हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ये, हालांकि ये जो 30th क्वेश्चन है ये हमारा सर्कल से रिलेटेड है, हमने लास्ट क्लास में नहीं करा था, तो इसलिए इस वाले में इस क्वेश्चन को हम करेंगे। इस क्वेश्चन में क्या प्रूव करना है कि प्रूव दैट पैरेललोग्राम जो कि एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, एक पैरेललोग्राम जिसकी प्रॉपर्टी आपको पता ही होगा कि ऑपोजिट साइड से क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं और इक्वल होते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है इसकी। तो ये हमारा क्या है, पैरेललोग्राम है ABCD, और ये हमारा है सर्कल। अगर मैं इसको E बोल दूँ, F G और H बोल दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं। इसको O बोल दिया हमने सेंटर, ठीक है। अब देखो, अब हमें एक थ्योरम पता था कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट्स होंगे उनका लेंथ इक्वल होगा, है कि नहीं। और हमें क्या पता है कि ये पैरेललोग्राम है, विच मीन्स AB इज इक्वल्स टू CD, है कि नहीं।
और जिसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगे, और ए डी इज इक्वल्स टू बी सी। रीजन क्या है, सिंस ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, इसीलिए इसके ऑपोजिट साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। और उसके साथ साथ हमें क्या पता है कि ए ई इज इक्वल्स टू ए एच, ए ई इज इक्वल्स टू ए एच, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट ए से जो इस सर्कल पे दो टेंजेंट्स बनाए जा रहे हैं ए ई ए एच, उनके लेंथ्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। ब्रैकेट में लिख देना आप थ्योरम के बारे में कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट बनाया जाएगा उसका लेंथ क्या होगा, सेम होगा। सिमिलरली बी ई इज इक्वल्स टू बी एफ और डी जी इज इक्वल्स टू डी एच और जी सी इज इक्वल्स टू सी एफ। अब हम इन चारों इक्वेशंस को, इसको मैं फर्स्ट बोल दिया, सेकंड बोल दिया, थर्ड बोल दिया और फोर्थ बोल दिया, रिस्पेक्टिवली ऐड करूँ तो ए ई प्लस बी ई प्लस डी जी प्लस जी सी इज इक्वल्स टू ए एच प्लस बी एफ प्लस डी एच प्लस सी एफ। ये अगर ऐसा होता है तो यहाँ से आएगा हमारे पास ए बी, क्योंकि ए ई प्लस बी ई क्या हो जाएगा, ए बी, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा डी सी विच इज इक्वल्स टू ये क्या है, एच है, ये ए एच प्लस बी, ए एच प्लस डी एच, ये दोनों क्या देगा हमें, ए डी, और ये देगा हमें बी सी। तो ये इक्वल है, विच मीन्स अब क्या है हमारे पास कि ए बी किसके इक्वल है, सी डी के इक्वल। तो इसको मैं सी डी लिख लेता हूँ, सी डी प्लस सी डी, और सी डी को हमें किसके इक्वल करना है, मान लो ए डी के इक्वल करना है, इसको ए डी लिख दिया, बी सी भी ए डी के इक्वल है तो यहाँ पे भी ए डी लिख दिया हमने। तो 2 टाइम्स सी डी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए डी, 2 से 2 कट गया, यहाँ से सी डी इज इक्वल टू ए डी आ गया। ठीक है, मतलब क्या कि इसके एडजेसेंट साइड्स भी इक्वल है कि नहीं। एक पैरेललोग्राम जिसके एडजेसेंट साइड्स इक्वल होंगे वो क्या हो जाता है, रोम्बस हो जाता है। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, जैसे हमने सी डी को ए डी के इक्वल प्रूव करा वैसे हमने सी बी को ए बी भी प्रूव कर सकते हैं। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, इसके एडजेसेंट साइड्स भी इक्वल हैं, इसीलिए ये ए बी सी डी क्या हो जाएगा, रोम्बस हो जाएगा। ठीक है।